रावण का पुतला ही क्यों जलाया जाता है, बाकी राक्षसों का पुतला क्यों नहीं जलाया जाता है। प्रतिवर्ष दशहरे पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? मान्यता है कि असत्य पर सत्य एवं बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में ये परंपरा शुरू हुई। दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस का भी वध किया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु के कई अवतार हुए और दुष्टों के संहार का क्रम चलता ही रहा। लेकिन रावण के पुतले के दहन के पीछे की बड़ी वजह है। दशहरे के दिन रावण का पुतला दहन करने की परंपरा है। हालांकि कई जगह रावण की पूजा भी होती है और दहन नहीं होता है। दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। दशहरे के दिन ही नवरात्रि की समाप्ति होती है। इसी दिन देवी माँ की प्रतिमा का विसर्जन भी करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रावण के ही पुतले का दहन क्यों होता है, जबकि बुराई पर अच्छाई की जीत के कई और उदाहरण भी है। कंस वध हो या फिर कोई अन्य शक्तिशाली राक्षस का अंत, तो आइए विशेषज्ञों से जानते हैं इसके पीछे की मुख्य वजह। बताया, रावण पर विजय हासिल करना इतना आसान नहीं है। रावण तपस्वी, मूर्धन्य, समस्त शस्त्रों का परंपरागत बलशाली सोने की लंका का सम्राट था। इतना ही नहीं, रावण प्रखंड विद्वान एवं राजधर्म का ज्ञाता था। यही वजह थी कि रावण ने लक्ष्मण को मृत्यु शैया पर पड़े रावण के पास राजधर्म का रहस्य जानने भेजा था। ज्योतिषाचार्य के अनुसार रावण की कोई मामूली सत्ता नहीं थी। रावण के 10 सिर थे। धर्म कहता है कि 10 दिशाएं होती हैं जो रावण 10 दिशाओं पर निरंतर कर सकता था। उस पर विजय प्राप्त करना बड़ी बात थी, इसलिए इसे विजयदशमी कहते हैं और इसे विजयदशमी पर्व के रूप में भी मनाते हैं। अहंकार और क्रोध ने रावण का तो सर्वनाश किया ही था, साथ ही इस आग ने पूरे राक्षस कुल को भी प्राण देकर रावण के बुरे कर्मों की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए रावण ने जब रावण का वध किया तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा गया। विशेषज्ञों ने बताया कि 10 दिशाओं पर निरंतर रखने वाले रावण पर विजय हासिल करना आसान काम नहीं था। भगवान श्री राम और रावण दोनों ही कुंडली बहुत शक्तिशाली थी। दोनों की लग्न में विद्वान बृहस्पति दोनों को असत्य परक्रमाई और शक्तिशाली बनाता था। भगवान राम के लग्न का मालिक चंद्रमा एवं रावण के लग्न का मालिक सूर्य था। चंद्रमा सौम्य स्वभाव देता था, जबकि सूर्य उग्र स्वभाव के लिए माना जाता है। यह अंतर है भी था कि भगवान राम का बृहस्पति उच्च का है, जो उसे विशिष्ट माना जाता है। हालांकि रावण के बृहस्पति ने भी उसे अच्छे परिणाम दिए। विशेषज्ञ ने बताया कि रावण की कुंडली की एक और बड़ी मुश्किलें थी कि पंचम भाव में धनु राशि में राहु बैठा हुआ था, जिसने मति भ्रष्ट कर दी और इसी वजह से रावण को राक्षस की श्रेणी में रख दिया गया है। कुछ यही वजह थी कि भगवान राम का बृहस्पति भारी रहा और रावण की हार हुई। दोनों की कुंडली बेहद मजबूत और शक्तिशाली थी। दोनों ही परकुमारी और बुद्धिमान थे, लेकिन इसके बाद भी अच्छाई ने बुराई को हराकर जीत कायम की। इस दिन संसार को एक नया संदेश मिला कि बुराई या झूठ कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में हार और अच्छाई एवं सत्य की ही जीत होती है। इसी वजह से बुराई रूपी रावण के पुतले की दहन की परंपरा निभाई जाती है।